हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार इस समय हुआ है, जिसका छात्रों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है और आंदोलन भी कर रहे हैं और लामबंद भी हो रहे हैं कि इसके खिलाफ आखिर कैसे कार्रवाई करवाई जाए, सरकार के संज्ञान में कैसे इस बात को लाई जाए। सरकार अगर नहीं जानती है, अगर जानती है तो कहीं ना कहीं सरकार का यह मनमानापन है कि जो इस वैकेंसी को अभी तक ना तो रद्द करने की तरफ कोई विचार कर रही है और ना ही इसमें अपराधियों को पकड़ने की दिशा में कोई कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा इसमें समस्या ये है कि अगर अभी एक पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की भी सुनवाई की है, सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन फ़िलहाल उस मामले को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया है। उसमें एक ही कक्षा में बैठे 28 में से 24 लोग सफल हुए और कोर्ट ने इस मामले में जो पीआईएल फाइल हुआ तो उसमें कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता मामला उत्तर प्रदेश जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है, उसमें भी मैटर लमसम ऐसे ही है कि लगातार रोल नंबर के लोग एक सेलेक्ट हुए हैं और एक विषय में, और कई कई विषयों में तो इस तरीके से कि एक सीरियल से लोग सफल हुए हैं। तो यही आरोप सेम कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लगा हुआ है, जिस तरीके से बिहार में लगा था, और पटना हाई कोर्ट ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। तो देखना ये है दोस्तों, अगर छात्रों का जो समूह है, अगर वो हाई कोर्ट में पहल करता है इसके लिए कि उसको और करना भी चाहिए, क्योंकि आप अपनी लड़ाई जो है अपना सड़क पर भी लड़िए, विधानसभा में भी लड़िए, लेकिन न्यायपालिका के समक्ष भी आपकी जो समस्या है उसको जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सभी स्तरों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हो सकता है आपको उतना फ़ायदा ना मिले जितना आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप हर स्तर से अगर अपनी लड़ाई को लड़ते हैं तो आपको सफलता कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से परीक्षाओं में अगर बढ़ता रहा भ्रष्टाचार, तो कहीं तोड़ ना दे छात्रों का मनोबल, यानी परीक्षाओं में बढ़ता भ्रष्टाचार कहीं तोड़ ना दे छात्रों का मनोबल। तो दोस्तों, मनोबल टूटता है ही अगर किसी परीक्षा में अगर बार बार अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार की सूचनाएं आती हैं और लोगों के पास साक्ष्य भी इस तरीके से आते हैं, तो कहीं न कहीं जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं उनका मनोबल टूटता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने, तो कहीं न कहीं मैं उस पद के लिए मैं अपने आप को तैयारी से वो बाहर कर लेता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन में इलाहाबाद का बच्चा जानता है, सबूत भले किसी के पास ना हो, क्योंकि जितने भी लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं या जो भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, सबको पता है कि वहाँ पर इंटरव्यू में पैसे दिए जाते हैं, बिना इंटरव्यू में पैसे दिए किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये बातें आज तक कोई भी, ना तो मीडिया घराना, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं चलाया गया है कि ऐसी घटना को उजागर किया जाए और ऐसे भी जो मतलब मेंबर हैं जो पैसा लेते हैं या जो मीडिएटर हैं जो पैसा दिलाते हैं, कहीं न कहीं उनको एक्सपोज़ किया जाए और इस जो ये जो पूरा धंधा चल रहा है, इसको कहीं न कहीं से बंद करवाया जाए। अब उसी तरीके की जो प्रक्रिया है वो यहाँ यूपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में भी शुरू हो चुकी है। अब यूपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है उसमें भी यह शुरू हो गया है, जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में था, ऐसा छात्रों का आरोप है। तो अब दोस्तों, ये प्रश्न उठता है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले को पटना हाई कोर्ट की तरीके से गंभीरता से इसको सुनेगा? तो आइए जानते हैं विस्तार से पटना हाई कोर्ट में मैटर क्या आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कक्षा में बैठे 28 में से 24 सफल, कोर्ट ने मांगा जवाब। तो इसमें था दोस्तों, मोटर वाहन निरीक्षक की परीक्षा में एक परीक्षा केंद्र के एक कमरे में बैठने वाली 28 में से 24 महिला अभ्यर्थियों के सफल होने के मामले की निगरानी जांच के लिए दायर लोकहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। साथ ही आवेदक को उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति यश कुमार की खंडपीठ ने विनोद कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि मोटर वाहन निरीक्षक के 90 पदों पर नियुक्ति के लिए 5 और 6 मार्च को परीक्षा ली गई थी। उनका कहना था कि शास्त्री नगर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल केंद्र पर ली गई परीक्षा एक ही क्लासरूम में बैठे 28 लड़कियों में से 24 लिखित परीक्षा में
सफल हो गई हैं। इतना ही नहीं, 24 लड़कियों का रोल नंबर एक के बाद एक था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इन्होंने तर्क दिया है कि इतना ही नहीं, 24 लड़कियों का रोल नंबर एक के बाद एक था। तो ऐसी शिकायतें यहाँ पर भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्योग्राफी विषय में लगातार नंबर के छात्र हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। अगर ये न्यायपालिका के समक्ष जाए तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिल सकती है, सुनवाई हो सकता है, वैकेंसी को रद्द किया जाए। आगे फिर उनका कहना था कि आश्चर्य की बात यह है कि इस पर ना तो आयोग और ना ही राज्य सरकार ने ध्यान दिया। परीक्षा में भर्ती की अनियमितताओं को लेकर अखबारों में खबर छपने के बाद 9 अगस्त को दिए गए अभ्यावेदन पर राज्य सरकार बीपीएससी, विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने विज्ञापन संख्या 620 के तहत ली गई परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने और पूरे मामले की जांच विजिलेंस व आर्थिक अपराध इकाई से कराने की मांग कोर्ट से की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार एवं आयोग की ओर से जवाब आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही समस्या हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग में जो हुआ है, शिक्षा सेवा आयोग में जो हुआ है। तो दोस्तों, यही है जो भी लोग छात्र आंदोलन का कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, उसको जो कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक बार कोर्ट का भी रास्ता अपनाएं, वहाँ पर भी जाएं और अपनी बात रखें। हो सकता है कोर्ट इनकी बातों को गंभीरता से सुने, क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़ा है। अगर इसमें कोई डिसीजन नहीं आया और इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जो बढ़ता भ्रष्टाचार है वो छात्रों का मनोबल बिल्कुल तोड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गरीब और मध्यम परिवार के छात्रों को कहीं ना कहीं इसमें निराशा ही हाथ लगेगी और वो इस वैकेंसी से खुद को अपने आप दूर कर लेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कभी इसमें मेरा नहीं होना है। तो दोस्तों, जो भी लोग इस आंदोलन का लीड कर रहे हैं उनसे यही अपील है कि वो कोर्ट का भी रास्ता देखें, वहाँ पर भी जाएं, अपनी बात को रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।